लखीमपुर खीरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंची, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। महिला के मुताबिक उसकी शादी साल 2010 में लखीमपुर निवासी शिव प्रकाश उपाध्याय से हुई थी। पति को शुरुआत से नाच गाने का शौक था, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही उसका पति हिजड़ों के संपर्क में आया और बाद में लिंग परिवर्तन करवाकर उनके समूह में शामिल हो गया। महिला का आरोप है कि उसके पति के अचानक घर छोड़ देने के बाद उसके जेठ ब्रह्म प्रकाश उपाध्याय उर्फ दीपक ने महिला को बंधक बनाकर कई दिनों तक रेप किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। किसी तरह वो घर से भागने में कामयाब रही। महिला के मुताबिक उसने अपने साथ हुए रेप के मामले को लेकर दिल्ली के महारानी बाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन महिला की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित के मुताबिक उसका जेठ ब्रह्म प्रकाश उसे अपने साथ रहने का दबाव बना रहा है। पीड़ित महिला के मुताबिक 28 अप्रैल सुबह 11 बजे जब वो अपने बच्चों के साथ स्कूल से लौट रही थी, तो उसके जेठ ब्रह्म प्रकाश ने उसे एक बार फिर सड़क पर रोककर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। सड़क से LRP चौकी कोबरा पुलिस गुजर रही थी, जो हंगामा देख दोनों को पुलिस थाने ले आई। बाद में ब्रह्म प्रकाश को छोड़ दिया गया। अब महिला ने थक हार कर लखीमपुर के SP के दफ्तर में इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला ने अपनी आपबीती लिखित तौर पर SP ऑफिस में जमा करवा दी है और अभी भी वो इंसाफ की मांग कर रही है। मेरी शादी 2010 में हुई थी शिव आकाश उपाध्याय से। वो अपनी ही धुन में मस्त, मतलब लड़कियों के कपड़े पहन के नाचना, नुमाइशों में नाचना, कथक डांस करना, घर से मेरी साड़ी या कोई ऐसी चीज़ लड़कियों की ले जाना, उसे पहन के डांस करना, जगह जगह घूमना। और मेरे ससुर जी का हमेशा प्रेशर रहता था कि कुछ करो, कुछ कमाओ, लेकिन वो और कुछ कोई जॉब के लिए बोला गया नहीं किया, किसी काम के लिए नहीं किया गया, और बस केवल घर पे आना, खाना खाना पीना, फिर वही डांस के लिए निकल जाना। काफ़ी टाइम तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद ये बॉम्बे चले गए। बॉम्बे जाने के बाद इन्होंने फिर क्या नाम है, वहाँ पे डांस वांस किया और लोगों से मिलजुलने के बाद फिर ये लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली में इन्होंने, उनकी बात किसी हिजड़े से हुई, जिसने बोला कि तुम टोली बधाई में चलो और वहाँ मैं तुम्हें पैसा कमाऊँगा और वहाँ तुम्हें ज़्यादा इनकम होगी, तुम्हें एक फ़्लैट ले दूँगा, बच्चों के लिए तुम्हारी हेल्प हो जाएगी और अपना नॉर्मल लड़कों की तरह तुम रहोगे, बस केवल टोली बधाई में तुम्हें साड़ी वाड़ी पहन के जो तुम करते हो वो तुम्हें करना पड़ेगा, जैसे तुम डांस करते हो उसी तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा। फिर इन्होंने मतलब उससे टर्म्स बनाए, उसके घर आना जाना किया। उसने धीरे धीरे उसी तरीके से चलते रहे। उसने धीरे धीरे इनका ऑपरेशन करा दिया और जेंडर चेंज हो गया और ये लड़की बन गए। जब ये नाचते वास्ते थे या जो इस तरह की मूवमेंट करते थे, तो क्या आपको पहले से नहीं पता था कि ये हम दोनों की सेम एज थी। हम 18 साल के थे, 4 महीने हमसे बड़े थे। हमें यही नहीं पता था कि ये डांस, हमें लगा कि डांस करते हैं, डांस टीचर वो थे ही। मतलब आपने सोचा ये शौक है इनका, डांस टीचर करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इस हद तक ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर आज आप सदर कोतवाली गई थी। सदर कोतवाली में क्या आपकी आज घटना क्या? सदर कोतवाली में मैं गई, वहाँ मैंने एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन लिखने के बाद उन्होंने वहाँ से खबर मिली कि वो वहाँ से भाग गया है। भाग कैसे गया? जब उनकी कस्टडी में था वो भाग कैसे गया? वो हमें एक मिनट, आप आज का घटना बता दीजिए कि हम किस तरीके से वहाँ से परेशान करते थे। जब मेरे हस्बैंड चले गए, बिल्कुल परमानेंट आना जाना उनका बंद हो गया, जब उन्होंने लिंग अपना परिवर्तन करा लिया, उसके बाद फिर मेरे जो जेठ हैं उन्होंने मुझे स्टॉक किया था और 2 महीने तक उन्होंने रूम में बंद करके मेरा रेप किया था। और क्या नाम है, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। और उसके बाद जब मैं वहाँ से किसी तरीके से जान बचा के वहाँ से छूटी, तो मैंने वहाँ पे थाने में एप्लीकेशन भी दर्ज कराई थी, महारानी बाग थाने में दिल्ली में। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों ने बस केवल मेरा मेडिकल चेकअप किया। मैं प्रेग्नेंट निकली थी। उन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। वो परिवार वालों ने पुलिस को सबको पैसा दे के छुड़वा दिया। हम लोग छूट गए और फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था उसको अडॉप्ट करने के अलावा, और मैंने उसको अडॉप्ट किया। वो मारता पीटता था। कुछ टाइम बाद उसने मुझे बाबा बनवा दिया, भीख मंगवाता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था और पापा को भी मारता था, मम्मी को भी मारता था, उन्हें मेरे सास ससुर को भी मारता था और इसमें चरस गांजा सब पिया करता था। घर में जो नशा होता था वो आपको दिया? नहीं, मुझे नहीं देता था, वो खुद पीता था।
खुद पीता था, वो खुद पी के मार के ये इस तरीके से मुझे स्टॉक करता था, बार बार रेप करने की कोशिश करता था, परेशान करता था और बच्चे को आए दिन पटक दिया करता था, बोला करता था कि इसको बाबा बनवा दूंगा। और उसने अपनी बहन की बेटी के साथ भी गलत करने की कोशिश की थी। जब मेरा बेटा छोटा बीमार था, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो ये सब घटनाक्रम दिल्ली में हुआ। हाँ, ये सब घटनाक्रम फिर दिल्ली लखीमपुर में कैसे हुआ। आ गई आप? लखीमपुर मैं यहाँ पे अपनी बुआ जी के पास आई थी, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती थी, तो मैं अपना करने लगी, सेल्फ अपने बच्चों को ध्यान रखने लगी। वो भी जॉब करती हैं, पर हाँ उनसे ज़्यादा नहीं है मेरा, लेकिन आज थोड़ा क्या हुआ? बहुत आस पास। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज मैं अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करा कर आ रही थी, और जैसे ही मैं एडमिशन करा के अपने बच्चों का आ रही थी और मैंने अपने बच्चों को घर पे छोड़ा, ये ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के ज़िद करने लगा और मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ चलो और बाद में बच्चों को भी मैं ले लूँगा तुम्हारे पास से। और ज़बरदस्ती ज़िद कर रहा था। अचानक मैं नंबर मिलाने ही वाली थी 112 पे, लेकिन इसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और मैं नहीं मिला पाई। तो अचानक वहाँ से पुलिस 2 लोग बाइक पे बैठ के जा रहे थे, मैंने उन्हें आवाज़ दी, हेल्प के लिए बुलाया और मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की। वो लोग उसको LRP थाना लेके गए, फिर मैं LRP चौकी लेके गए और वहाँ उसको बंद रखा। और जब मैंने यहाँ सदर में एप्लीकेशन लिखाई तो मुझे सुनने को मिला कि वहाँ से क्या नाम है वो फ़रार हो गया है, पुलिस की कस्टडी से फरार। पूरा पुलिस की कस्टडी से फ़रार हो गया है। कि मतलब ना पहले मेरी हेल्प पुलिस वालों ने की थी, ना अब मेरी कोई हेल्प की है, और ना मुझे लगता है कि आगे मेरी कोई हेल्प सदर होगी। कोतवाली में आप कब से थी आज? मैं सुबह से हूँ। आपकी किसी ने मैं प्रयास नहीं? नहीं, वहाँ पे केवल एप्लीकेशन लिखवा दी और वो लोग ये बोल रहे थे कि प्यार से उसको बुलाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ना तो मुझे कोई रिटन में दिया उन लोगों ने लिखकर कि बच्चों के लिए रिटन में हम लिख कर दे रहे हैं, ना उन्होंने मेरी FIR दर्ज की है, कोई भी एक्शन ऐसा उसके खिलाफ नहीं लिया जो मुझे आगे के लिए परेशान ना करे। तो क्या ऐसे वो कभी भी मुझे दुखी कर सकता है, कभी मुझे परेशान कर सकता है, मेरे बच्चों को उठा के ले जा सकता है, जो कि मैं अपने 4 साल से अपने बच्चों को छुपा कर तो रखी क्या हूँ। आप SP साहब से शिकायत करने आई हैं? हाँ, मैं SP साहब से शिकायत करने आई हूँ इस चीज़ की। मिले SP साहब? अभी नहीं मिले, वो है नहीं यहाँ पे। अब कहाँ जाएंगी? अब सदर कोतवाली में कब से थी, मौजूद थी? मैं 11:30 बजे से सदर कोतवाली में हूँ और मैंने क्या कहा सदर कोतवाली की? उन्होंने ये कहा कि हाँ लिख देंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे, लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी। केवल बस यही बोलते रहे कि मैं मतलब बुलाऊंगा, उन्हें प्यार से बुलाऊंगा या तुम बात करो। मैं क्यों बात करूंगी, उनको खुद करना चाहिए, खुद सुननी चाहिए। अब जब मेरी बात यहाँ महारानी बाग में नहीं हुई, दिल्ली जैसे शहर में नहीं हुई, तो मैंने यहाँ पे भी सोचा कि यहाँ हो जाएगी, लेकिन यहाँ भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। तो आज फिर क्या हुआ? कोतवाली के बाद आप किससे के पास फरियाद लेके पहुँची हैं? मैं अब SP साहब के पास आई हूँ और अब उनके निवास पर जा रही हूँ।